तो बेटा आज हम एक्सरसाइज करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। तो बच्चों इसका हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। हमने लिखा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यूज़ याद कर लेना बच्चों। कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 और 2 2 जा 4। यहाँ से हमने 4 को एलसीएम में रखा। 3 + 1 = में 4/4। ये कट गया तो ये हो गया 1। ये हो गया 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट। उसमें लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास में है 2 tan का होता है 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। इससे माइनस प्लस से कट जाएगा। तो हमारे पास 2 × 1 = में 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास कॉस 45 होता है 1/√2 और सेक 30 हमारे पास में क्या होती है 2/√3 और ये हमारे पास में होता है 2/1। तो बच्चों 1/√2 डिवाइड में यहाँ पे √3 को एलसीएम में रखा। ये 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 2/3। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ये जो 1/√2 है इसको रखा 1/√2। नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा उल्टा। √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2/3 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा √3। इसके से करोगे 2/2 प्लस 2/6। इसका रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करना है। 2/2 माइनस में 2/6, 2/2 माइनस में 2/6। तो यहाँ पे √3 ब्रैकेट 2/2 माइनस में 2/6। ये a + b a - b। ठीक है बच्चों, ये a + b इंटू में ये a - b। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो 2/2 का होल स्क्वायर माइनस में 2/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो रूट है 3 इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो 2/2 3 जा 6 माइनस में और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। यहाँ से देखो कैसे करना है। 2 2 जा 4 और इस 2 का स्क्वायर रूट, इस 2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा। ऐसे ही 2 2 जा 4 और √6 का 6 आ जाएगा। तो ऊपर से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया तो √6 माइनस में √18। ठीक है, तो यहाँ से 8 माइनस का 24। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अब हमारे पास में है यहाँ पर 2/6 माइनस में
√18 डिवाइड में माइनस का 16, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 24 में से 8 लेस करोगे तो माइनस के 16, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया √16 माइनस में √18 डिवाइड में माइनस का 8। ठीक है बच्चों, अब हमने करना है क्या है, देखो नीचे माइनस में है तो ऊपर से हम माइनस कॉमन निकालेंगे एक। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, ये प्लस का हो जाएगा √18 और ये माइनस का हो जाएगा √6 डिवाइड में माइनस का 8। इससे हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस में √6 डिवाइड में 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 इसका। sin 30 प्लस में tan 45 माइनस में cosec 60 डिवाइड में sec 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45। तो बच्चों हमें करना क्या है, देखो sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में क्या 1/2 प्लस tan 45 होता है 1, इसके बेस में हमने लगाया 1, कुछ नहीं है तो, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है 60 की होती है, cosec 60 की होती है 2/√3। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने देखा यहाँ पर sec 30 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और tan cot 45 होता है 1, इसके बेस में कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम रखेंगे 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, √3 बन जा √3, 1 से इसको डिवाइड करोगे पूरा आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 2/√3 माइनस में √3 से √3 2 बच गया, 2 2 जा 4, ऐसे डिवाइड में ऐसे एलसीएम यहाँ पे लेंगे 2/√3, तो 3 से 3 2 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 बन जा √3 और प्लस में 2/√3, इससे बच्चों ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3/√3 माइनस का 4, ऐसे यहाँ पर 2 और 1 3, 3/√3 प्लस का 4। ठीक है, इसका रैशनलाइज कर लेंगे माइनस वाले साइन से, 3/√3 माइनस का 4, 3/√3 माइनस का 4। ठीक है, अब हमने करना है क्या है, इसमें ऊपर वाला देखो एक जैसा है ना, 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस का 4, तो यहाँ पे लिख लिया 3/√3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों हमारे पास a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू में a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग गई, तो 3/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, और यहाँ से 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई में 3 4 का 16, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 4 4 जा 16 माइनस में 2 3 जा 6 6 4 जा 24/√3 डिवाइड में 27 माइनस के 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 27 प्लस 16 माइनस में 24/√3 माइनस का 11, तो ये हमारे पास 43 माइनस का 24/√3 डिवाइड में 11, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, ध्यान से करें, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिवाइड में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो बच्चों हमें करना क्या है, इसमें सॉल्यूशन के लिए 5 cos के 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, इसका स्क्वायर किया। 4 sec 30 हमारे पास क्या होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर डिवाइड में sin स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे करना है 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 2 2 जा 4 डिवाइड में 3 माइनस का 1
डिवाइड में 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ से हमारे पास में 5 1 जा 5, 4 4 जा 16/3 माइनस का 1 डिवाइड में 1। यहाँ पे 4 1 प्लस 3। यहाँ से हमने ऊपर एलसीएम ले लिया 12, 4 3 जा 12, 3 से 15, 3 4 जा 4, 4 4 जा 64 आ जाएगा, 16 4 जा 64, 12 1 जा 12 डिवाइड में 3 और 1 4/4, इससे कट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा 79 माइनस का 12 डिवाइड में 12, तो ये हो जाएगा 67/12। ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझें तो ज़रूर समझ में आएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आप लोगों को किस तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है।